जो रिएक्शंस थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट हमने कर ली हैं। एक एक्टिविटी आप ध्यान से सुन लो, अगर हम एक जिंक को लेंगे और उसे एक एसिड के अंदर डालेंगे जैसे कि H2SO4, तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया, बोलो यार, तो क्या होगा? क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा? नहीं, इसमें क्या होगा? इसमें ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अब मेरा एक सवाल आपसे, जो कि एग्जामिनर का भी आपसे सवाल बन जाएगा, कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? पॉप साउंड, पॉप साउंड याद रखेंगे बेटा, पॉप साउंड टेस्ट से। किससे करते हैं बेटा? पॉप साउंड टेस्ट से। तो जो हाइड्रोजन गैस यहां पर बनेगी, यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? उसकी टेस्टिंग हम करते हैं कैसे? पॉप साउंड टेस्ट से। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल पूछा गया हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगली ये रिएक्शंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर आप नोट करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पीएच। पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, पीएच स्केल की एक नॉर्मल सी चीज आप समझ लो, पीएच कैसे काम करता है। पीएच होता है आपका 1 से लेकर 14 तक, वैसे 0 से ही आप मान सकते हो, 0 से लेकर आपके 14 तक। जो आपका बीच का होता है जिसको हम बोलते हैं 7, यहां पर होता है न्यूट्रल। जितनी भी आपकी एसिड्स होती हैं वो 0 से लेकर आपकी 7 तक लाई करेंगी, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक आपकी बेस लाई करती हैं। न्यूमेरिकल सवाल आपको पीएच पे बिल्कुल मिल सकता है आपके पेपर के अंदर, जिसमें कि आपसे ये बोला जाएगा कि भाई सुनो, एक ऑब्जेक्ट है, एक आपसे सवाल पूछ ही लेते हैं। मान लो आपसे ये बोल दिया pH ऑफ A इज ग्रेटर देन pH ऑफ B। अब बताओ A और B में से एसिडिक कौन, ज्यादा एसिडिक कौन? A या B में से एसिडिक कौन बेटा? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या बात है, तुमने तहलका मचा रखा है, पूरे YouTube को हिला दिया है। शायद YouTube में कहीं लैगिंग वैगिंग आ जाए, क्योंकि जब इतने स्टूडेंट्स होते हैं तो YouTube में भी लैग आने लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। किसमें? ए में है, बी में है बेटा? बताओ। बी में है बेटा। देखो, जिसका पीएच कम होगा, जिसका पीएच कम होगा मतलब उसका पीएच इस तरफ होगा, जिसका पीएच कम होगा उसका पीएच इस तरफ होगा। इसका क्या मतलब है? याद रखना, जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। याद रखेंगे, तो इसका उत्तर होगा आपका बी। इस प्रकार से आपका पीएच का सवाल आएगा। अब एक टेबल के अंदर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लो, एसिड बेस की सारी रिएक्शंस देखो। पहली है आपकी क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक सवाल क्लोर एल्कलाई का बिल्कुल बनेगा, और आज मैं बोल रहा हूं पेपर उठा के देखोगे सवाल दिख जाएगा, इसलिए सतर्क रहें। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर क्या होता है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम NaOH बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रिएक्शन देख लो फटाफट से। NaCl को लेते हैं और पानी को लेते हैं। NaCl और पानी को मिलाते हैं, सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? दिमाग के अंदर घोड़े दौड़ाओ, फटाफट ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या बनता है? NaOH, Cl2 और H2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। NaOH कहां कहां पर काम आता है? यूजेस कहां है? यूजेस जरूर देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,20,000 स्टूडेंट यहां पर आ चुके हैं। एक बार फिर ताली बजाएंगे, खड़े हो जाओ, जोश में आ जाओ। अगल बगल के अंकल आंटियां डर जाएंगे, क्या हो गया भाई यार इसका, क्या? आपके घर वाले सब डर जाएं, क्या हो रहा है इसको, बट आपको आज सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्या सीन है? हम NaOH के हमें बिल्कुल पता चल गया कि यूजेस क्या क्या है, ये आपको पता चल गया, सोप इंडस्ट्री वगैरह के अंदर काम आता है। उसके अलावा क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है कि Cl2 जो होता है वो कहां पर काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। और जो H2 है वो कहां काम आता है? वो एक तरीके से बहुत अच्छा फ्यूल है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजनेशन के अंदर काम आता है। आगे देखते हैं, ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। बेटा याद रखेंगे, CaOCl2। अब ये कैसे बनता है? हम क्या करते हैं? हम लेते हैं आपका लाइम वाटर, और उसको क्या करते हैं? Cl2 से मिक्स कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये 2-3 रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। और उससे हमारा क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है वो आपको पता है। जितने भी आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं वहां पर क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ताकि पानी साफ हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की ये जो रिएक्शन है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इसे याद नहीं कर पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर कर पाओ तो अच्छी चीज है। बेकिंग सोडा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बता देता हूं क्यों। क्योंकि बेकिंग सोडा इज यूज्ड कहां पर? बेकिंग सोडा कहां यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। कहां यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है
फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कॉम्पिटेंसी के अंदर सवाल आएगा कि बेकिंग जो आपका पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो क्यों यूज किया जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? क्योंकि याद रखना, जब 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 इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को कट कर देती है। और जैसे ही उसने ऑक्सीजन को कट करा तो क्या हुआ भैया? जैसे ही उसने ऑक्सीजन को कट करा तो भैया ऑक्सीजन खत्म, फायर ओवर, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो समझ गए, याद रखेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3 मेन काम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है बता दिया। अगला देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? गिप्सम से बनता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। गिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? याद रखना, गिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। याद रखेंगे, गिप्सम का ये वाला फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तुमने जो आग लगाई है, आज जो तुमने आग लगाई है लोगों के दिलों में, और मेरे भी दिल में जो तुमने आज आग लगाई है, मजा ही आ गया। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहां होता है? बिल्डिंग्स के अंदर और ऑर्नामेंट्स के अंदर। बहुत सारी